जीवन में जब तक जियो आनंद से जियो, चरित्रवान बन के जियो, चरित्र में दाग ना लगना चाहिए। चरित्र का दाग, चरित्र में दाग लग गया तो फिर आप धन पाकर भी क्या करेंगे? चरित्र ही हमारी संपत्ति है, कैरेक्टर ही हमारा मूल धन है। इसलिए चरित्रवान जितने दिन रहो, हम अमेरिका, जापान, लंदन में हम चरित्र की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि वहां कोई चरित्र जानता ही नहीं कि कैरेक्टर क्या होता है। वहां तो आए दिन लोग अपनी शादियां बदलते रहते हैं, वहां कोई, लेकिन चरित्र की विशेषता भारत में है, और वो भी हम सनातनियों के पास। हम सनातनी लोग जो होते हैं, हम हिंदू लोग जो होते हैं, हम कम क्यों हैं? एक सज्जन बोले हिंदू कम है, बहुत कम हिंदू बचे हैं या कम हैं? हमने कहा भाई हीरा कम ही होता है, हीरे की मात्रा ज्यादा नहीं होती। जंगल में शेर कम ही होते हैं, मात्रा तो ज्यादा गीदड़ों की हुआ करती है, कंकड़ पत्थर की हुआ करती है। शेर, हीरा, ये सब कम पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में हिंदू कम है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म सबसे कठिन धर्म है। हिंदू बनना सबसे कठिन है। कैसे कठिन है? अरे हिंदू ही है जो एक पत्नी के साथ सारी जिंदगी गुजारता है, और दूसरे धर्म में बता दो कौन एक के साथ गुजार रहा है? हर महीने छोड़ के दूसरी ले आते हैं, 2-2, 3-3 शादियां करते हैं। एक पत्नी के साथ सारी जिंदगी गुजारने वाला केवल हिंदू ही है। ये मानसिकता केवल हिंदू की है और किसी की नहीं। इसलिए हिंदू बनना सरल नहीं है। हिंदू का अर्थ होता है अहिंसा। हिंदू मतलब अहिंसा से प्यार। अहिंसा मीन्स किसी की हत्या नहीं। हम मछली नहीं खाते, हम मुर्गा नहीं खाते, हम मटन नहीं खाते। हम क्यों नहीं खाते? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जन्म किसी की हत्या करने के लिए नहीं, बल्कि किसी की जान बचाने के लिए हुआ है। दाल चावल रोटी खाएंगे हम लोग। तो हिंदू बनना कठिन है। सारी जिंदगी सात्विक जीवन जीना पड़ता है। एक हिंदू ही ऐसा है जो झूठ बोलने को भी पाप कहता है। झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे, हाँ, केवल हिंदू ही ऐसा है जो कहता है झूठ बोलना पाप है। वरना कौन झूठ को पाप मान रहा है? सब तो झूठ ही बोल के अपना चला रहे। तो हिंदू बनना है तो सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। ये हिंदू बनने की शर्त है। इसलिए हिंदू कम है, क्योंकि नियम कठिन है। सबके बस की बात नहीं है। अन्य धर्मों में लोग भाग भाग के क्यों चले जाते हैं? कोई अन्य धर्म अपना लिया, कोई क्रिश्चियन हो गया, कोई बौद्ध हो गया, ये धर्म अपना लिया दूसरे। क्यों? क्योंकि इन धर्म में कोई मर्यादा नहीं है, वहां कोई नियम नहीं है। हमारे यहाँ सत्य के रास्ते पर चलना पड़ता है, सदा सात्विक जीवन जीना पड़ता है। झूठ से परहेज करो, मांस से परहेज करो। अब ये कौन जो कर पाए वो हिंदू है, जो ना कर पाए वो छोड़ देता है अपना धर्म। हमारी हिंदू माताओं के भी नियम कठिन है। मांग भरो, मांग। अन्य धर्मों की महिलाओं को मांग नहीं भरना पड़ता। उनको लगता है कौन झंझट करता रहे, हिंदू लोग क्या करते रहते मांग। हमारी मर्यादा थोड़ी ज्यादा है, रूल्स ज्यादा है, नियम ज्यादा है, और लोगों को ये गले उतरते नहीं। जबकि हर नियम साइंटिफिक है। मांग भरना पड़ता है हिंदुओं को, अन्य धर्मों की महिलाओं को कोई मांग नहीं भरना पड़ता। तो मांग भरना, हमारी सीता मैया मांग भरती थी। मांग भरना का अर्थ ये है कि पति की लंबी आयु के लिए पत्नियां मांग भरती हैं। तो कोई कहे कि पत्नियां तो मांग भरती ही हैं, पर पति मर जाते हैं कई बार, फिर तो मांग का क्या अर्थ निकला? अरे भाई, जिसकी मृत्यु जब है वो तो मरेगा ही, तो फिर मांग क्यों भरना? अरे मांग भरना हमारी, जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो यूनिफॉर्म पहन के जाता है। अब आपका वो यूनिफॉर्म पहन के क्यों जाता है? स्कूल का रूल्स है। ये हमारे सनातन धर्म का रूल है कि मांग भरना है। मान्यता है कि पति की आयु लंबी होगी, पर मांग भरना है।
भरना है मतलब भरना, इसमें किंतु परंतु नहीं है। भरना है मतलब भरना। क्यों? रूल्स है, नियम। महिलाएं, ये सौभाग्य का सूचक होता है। 16 श्रृंगार नारियां करती हैं, वह सौभाग्य का सूचक होता है। मेहंदी लगाना, चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना, कान में झुमके पहनना, बाली पहनना, गले में मंगलसूत्र पहनना, पाँव में माहौर लगाना, पाँव की उंगलियों में बिछिया पहनना, ये सब शुभ सूचक होते हैं। शुभ है ना, श्रृंगार है। 16 श्रृंगार के अंतर्गत चीजें आती हैं। माथे पर बिंदिया लगाना, यहां पर तो ये थोड़ा सा नियम कठिन है। हमारे भारत में नियम ये है कि यदि तुम्हारा पति मर जाए तो उसकी विधवा रह के सारी जिंदगी जीना पड़ता है। लेकिन अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। अन्य धर्मों में तो पति मर गया तो दूसरी जगह मुंह मार सकते हैं आप। लेकिन हिंदुओं में ये पाबंदी है। हमारे यहाँ पतिव्रता नारी वो है कि पति जाने के बाद परमेश्वर से अपना नाता जोड़ती है, अन्य किसी पुरुष की तरफ सपने में भी नहीं देखती। ये हिंदुओं की थोड़ी सी कठिनता तो है भाई, है ना, कठिन नियम तो है। अब ये सनातन है, प्राचीन है। अब ये कठिन नियम जो फॉलो करे वो हिंदू है, और जो ना फॉलो करे वो बदल जाता धर्म। अरे बहुत झंझट है तुम्हारे यहाँ। अरे झंझट नहीं है पागल, है ना। जो बड़ा होता है उसके नियम भी बड़े होते हैं, मर्यादाएं भी बड़ी होती हैं। ये हिंदू सारे अन्य धर्मों का स्तंभ है, मूल है, ये जड़ है।